हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में ग्रुप ए, बी और सी पदों पर भर्ती के लिए नई जॉब ट्रेनिंग योजना लागू कर दी है। इस नई भर्ती नीति के तहत अब सीधी भर्ती से चयनित उम्मीदवारों को पहले 2 वर्षों तक जॉब ट्रेनिंग के रूप में सेवाएं देनी होगी, जिसके लिए उन्हें तय मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। इस 2 वर्षीय अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाएंगे। इस वजह से उन्हें पेंशन, अवकाश, आयुष्मान भारत या हिमकेयर जैसी स्वास्थ्य योजनाओं समेत अन्य कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस योजना का उद्देश्य नई भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासनिक कुशलता बढ़ाना है। सरकार की इस नीति का हिमाचल प्रदेश बेरोजगार शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ ने इसे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ सबसे बड़ा मजाक बताया है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार पिछले 3 वर्षों से बेरोजगारों को रोजगार देने में विफल रही है और अब ट्रेनिंग पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों के नाम पर युवाओं को न केवल भ्रमित किया जा रहा है, बल्कि उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ शर्म खिलवाड़ है। एक तो आप पहले ही पिछले 3 साल से कोई रोजगार सरकारी क्षेत्र में उस तरह से युवाओं को नहीं दे पाए, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म करके आप जो है ट्रेनिंग पीरियड के आधार पर जो है लोगों को रखेंगे। ये शर्म हिमाचल प्रदेश के यूथ से खिलवाड़। पॉलिसी को खत्म करो, आप रेगुलर आधार पर जो है रोजगार लोगों को दो। उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये हाई कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की कि हम जो है 2 साल मतलब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हम खत्म करेंगे, उसके बाद जो है हम 2 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में मतलब लोगों को रखेंगे। वो चाहे क्लास 2 है, क्लास 3 के, क्लास 2 के आधार पर लोगों को हम रखेंगे। तो 2 साल के बाद यदि आप खरा उतरते हैं तो आप जो है रेगुलर करेंगे। यदि आप जो है परीक्षा नहीं क्वालिफाई करते, आप जो है वहाँ से निगलत किया जाएगा। तो कितनी बार परीक्षा देगा? मतलब गुमराह हो रहा ना सारे में। आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे कि करना क्या है। एक तो पहले आपने बोला कि हम जो है हर साल 1 लाख सरकारी क्षेत्र में रोजगार देंगे। साल तो 3 खत्म हो रहे हैं, ना आप उस 1 लाख रोजगार दे पाए, ना आप उस तरह से हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड जो क्लास 3 और क्लास 4 के लिए था वो आपने बंद तो कर दिया कि बैकडोर से वहाँ भर्ती हो रही थी, लेकिन आप तो उसके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी के नाम से जो आप टेंडर करना चाह रहे थे वो भी नहीं कर पाए। आप रिक्रूटमेंट तो वहाँ से एक भी नहीं हुई अभी आपके कार्यकाल में। आपने बोला हम जो करप्शन फ्री स्टेट की बात कर रहे हैं, किस तरह की गवर्नेंस। आप तो शर्म हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाह रही है। वो सरकार बेसिकली रोजगार देना ही नहीं चाहती। ये गुमराह करने का एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं। 3 साल हो जाएंगे और फरवरी मार्च में आप ये सारा काम करेंगे, आस्ते आस्ते 4 साल फिर आप रोजगार देंगे। आप बोल देंगे खाना पूर्ति के लिए, और आउटसोर्स के नाम से आप पिछले दौर से अपने लोगों को भर देंगे। मतलब ये शर्म, मतलब ड्यूल कैरेक्टर ना आपकी सरकार। आपने बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आउटसोर्स के नाम पे लोगों को भर्ती हुई, आपने भी तो ये एजेंडा शुरू किया। आप तो रेगुलर भर्ती के नाम से बेरोजगारों को ठग के हिमाचल में आए थे सरकार के नाम से। तो आपने तो ऐसा नहीं किया 3 साल से कुछ भी उस तरह का बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती हुई। आप शर्म देखिए। सरकारी क्षेत्र में आपने बोला 1 लाख रोजगार हम देंगे, तो मैक्सिमम 1000 से ज़्यादा रोजगार नहीं हुआ होगा 3 साल में भी आप देखेंगे। और आउटसोर्स के नाम पे, सब आउटसोर्स के नाम पे हम तो भर्तियां नहीं मानते। आप ठेके पे भी रोजगारों को रख रहे हैं। आप तो ठेका प्रथा चलाना चाह रहे हैं, जिस ठेका प्रथा को बंद करने के नाम से आप हिमाचल प्रदेश में सरकार में आए थे। तो हम इस पॉलिसी को किसी भी आधार पर नहीं मानने वाले।